तुम लोगों ने मुझे नौकरानी समझा हुआ है क्या कि घर का हर काम मैं ही करूं? तुम्हारी माँ ना एक नंबर की कामचोर हो गई है जो ये सब काम करना ही नहीं चाहती। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। सुधीर अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, तुम्हें सपना ने कितनी बार कहा है, जाओ जाकर बर्तन धो दो। तुम इतना से काम नहीं कर सकती क्या? बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मुझसे ये अब घर के काम और नहीं होते। मेरे घुटनों और कमर में दर्द रहता है। तभी वहाँ सपना आ जाती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। हा, ये बहाने ना जरा कम बनाया करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको, जब आप अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूमने जाते हो तब आपके घुटनों में दर्द नहीं कि कमर और घुटने दुखने लगते हैं। बहू, मैंने सारी उम्र काम ही किया है और तुम्हें इतना ही लगता है तो एक काम वाली रख लो। हाँ, हमारे पास तो जैसे पैसों का पेड़ लगा हुआ है ना, और जब मेरे पास घर में आप हो काम करवाने के लिए तो हम क्यों काम वाली लगवाएं? अब चुपचाप जाकर बर्तन धोइए। बेचारी कौशल्या अपने बेटे और बहू के आगे अकेली पड़ जाती है और न चाहते हुए भी उसे जाकर बर्तन धोने पड़ते हैं। सपना कौशल्या की इकलौती बहू थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती थी। अगले दिन, बहू 10 बज गए हैं, नाश्ता बन गया है तो दे दो, मुझे दवाई भी लेनी है। सपना रसोई से चिल्लाती है। हाँ, ला रही हूँ। इस बुढ़िया से ना 2 मिनट का सब्र भी नहीं होता। ये लो नाश्ता। लेकिन बहू, ये तो सिर्फ सूखी रोटी है, सब्जी कहाँ है? इस सूखी रोटी को मैं कैसे खाऊं? आपको ये सूखी रोटी नसीब हो रही है ना, वही काफी है। मैंने सब्जी बनाई थी लेकिन वो सुधीर जी ऑफिस ले गए, और चटनी का तो अभी नाम भी मत लेना। जानती है ना टमाटर क्या भाव चल रहे हैं। बहू, थोड़ी सी चाय ही दे दे, उसी में डुबो कर खा लूंगी। उफ, इस बुढ़िया ने भी नाक में दम कर रखा है। ठीक है, लाती हूँ। 2 रोटी भी चैन से नहीं खाई जा रही इनसे। सपना गुस्से में रसोई में जाती है और चाय बनाती है, लेकिन उसमें पेट खराब होने वाली दवाई मिला देती है। बड़ा शौक है ना बुढ़िया को चाय पीने का। अब ऐसा हाल करूंगी कि दोबारा वो चाय मांगेगी नहीं। सपना अपनी सास को ले जाकर चाय दे देती है, जिसे पीते ही उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये देख सपना मन ही मन मुस्कुराती है, फिर कहती है, लो, इस बुढ़िया का फिर ड्रामा शुरू हो गया। मैं अच्छे से जानती हूँ खाने के बाद बर्तन ना धोने का नाटक है ये, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो जाओ और जाकर बर्तन धो दो। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। कौशल्या अपनी बहू के आगे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो बर्तन धोने लगती है। फिर कुछ देर बाद सपना उसे सामान की लिस्ट देते हुए कहती है, अच्छा चलो जाओ और जाकर मनोहर काका की दुकान से राशन ले आओ। लेकिन बहू, मैं अकेले ये सब सामान कैसे लेकर आऊंगी? ऊपर से मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा कर, तू सुधीर को फोन कर दे, वो ऑफिस से आते वक्त ले आएगा। वाह माँ जी, वो बेचारे सारा दिन वहाँ पर मेहनत करते हैं और आप चाहती हो मैं उनसे बोलूं? आपको तो ना बस काम से बचने का बहाना चाहिए। अब आप जल्दी से जाइए और राशन लाइए, फिर मुझे खाना भी बनाना है। कौशल्या कोई कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो राशन लाने किराने की दुकान पर चली जाती है। लेकिन जब किराने वाला वो सब लिस्ट के हिसाब से राशन तौलता है तो कौशल्या को देखकर कहता है, क्या आप इतना सब सामान अकेले ले जाएंगी? हाँ, और अगर मैं नहीं लेकर गई तो मेरी बहू मुझे खूब बातें सुनाएगी और मेरा जीना दुश्वार कर देगी। सच कहूं बहन जी, जब तक जगदीश भाई साहब जिंदा थे वो आपको घर की रानी बनाकर रखते थे, लेकिन आपके बेटे और बहू ने तो आपकी हालत ही खराब कर दी। क्या करे भाई साहब, जो नसीब में लिखा होता है वो तो काटना ही पड़ता है। फिर कौशल्या सारा सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है। फिर पड़ोस की एक औरत उसको सहारा देती है और उसे उसके घर तक पहुंचा कर आती है। उसके जाते ही सपना कौशल्या पर फिर चिल्लाने लगती है, अच्छे से जानती हूँ मैं ये सब आपके ड्रामे होते हैं, जानबूझकर गिरी होंगी लोगों की हमदर्दी पाने के लिए। अब जाइए और ये बैंगन मुझे काट कर दीजिए। कौशल्या बेचारी अपने कमरे में ले जाकर बैंगनों को काटने लगती है, लेकिन वो जिस भी बैंगन को काटने लगती वो उछलकर नीचे गिर जाता। हे राम, मेरे बेटे बहू ने क्या मुझे पहले ही कम परेशान कर रखा है, जो अब तुम बैंगन भी मुझे परेशान कर रहे हो।
कितनी बार तुम सबको पकड़कर ऊपर रखूं? अम्मा तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें दुख देने नहीं बल्कि तुम्हारे दुख दूर करने आए हैं। हैं? ये क्या चमत्कार है? कहीं गिरने की वजह से मेरे सिर पर चोट तो नहीं लग गई? नहीं नहीं, हम सब तो आपकी मदद करने आए हैं। कल जब हम आपकी रसोई में आए थे तब हमने देखा कि आपके बेटा बहू आपके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, और हमने तो ये भी देखा कि आपकी बहू ने ही आपकी चाय में पेट दर्द की दवाई मिलाई थी। क्या मेरी बहू ने दवाई मिलाई थी? हाँ, और अब आप देखो मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बचपन में आपने भी तो अपने बेटे को पाला पोसा था, तो उस हिसाब से उनको भी आपका ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे देखभाल की जाती है। फिर वो बैंगन उन सबको अच्छे से मजा चखाने जाते हैं। चलो भाइयों, अब तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? हाँ हाँ, हम सबको पता है हमें क्या करना है। अब सभी बैंगन अपने अपने हाथ में डंडा लेकर जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगते हैं। अरे ये क्या, ये हमें मार क्यों रहे हैं? और इन बैंगनों के हाथ पैर कहाँ से आ गए? छोड़ो हमें, छोड़ो। नहीं, हम तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम अपनी सास से माफी नहीं मांग लेते। सुधीर, जिस माँ ने तुम्हें बचपन में पाला पोसा, तुम्हारा इतना ध्यान रखा, और जब तुम्हारी बारी आई उनका ध्यान रखने की तो तुम उनके प्यार को इतनी जल्दी भूल गए। और सपना, अम्मा ने तो तुम्हें भी इतना प्यार दिया, फिर तुम उन्हीं के साथ ऐसा करने लगी। ठीक है, हम उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अब हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। हाँ, हमसे गलती हो गई जो हमने माँ जी पर इतने अत्याचार किए। कौशल्या उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद उसके बेटे बहू भी उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। साथ ही वो जादुई बैंगन भी उनकी मदद करते हैं। वो सब उनसे जो भी मांगते वो सब जादुई बैंगन उन्हें प्रकट करके दे देते। अब झट से जादू से सारे बर्तन भी धुल जाते और तरह तरह के पकवान भी उन सबको खाने को मिल जाते। अब वो सब खुशी खुशी